बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। आनंद कंद श्याम सुंदर लाल की जय। नंदलाल की जय। श्री राधिका रानी की जय। श्री यमुना महारानी की जय। जय जय श्री राधे। नंदलाल निहार लिए जब ते निज देह न गेह संहारन दे। धर धीरज बोल उठी वरुणी पद नीरज कीरज झारन दे। पुतली कह सामुनि से हट जा असुआ कह पाय पखारन दे। पलकें कह झाँप ले मोहन को अखियां कहें और निहारन दे। नंदलाल निहार लिए जब ते निज देह न गेह संहारन दे। जब से श्याम सुंदर बांके बिहारी लाल के दर्शन किए हैं ना, तब से निज देह का तो भान ही नहीं रहा। क्या सजना क्या सवरना, बस श्याम सुंदर को ही देखते रहना, भगवान को ही निहारते रहना ऐसा मन करता है। धर धीरज बोल उठी वरुणी पद नीरज की रज झारन दे। गोपी कहती है कि चलो कोई बात नहीं, गोपाल सुबह वृंदावन गलियों में चले जाते हैं, एक बार दर्शन करने को मिलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। भगवान जाते हैं ना, गोविंद जाते हैं तो उनकी चरणों की रज ही झारने को हमको मिल जाए वो ही बहुत है, वो भी कम नहीं है। पुतली कहे सामने से हट जा असुआ कहे पाए पखारन दे। पुतलियां हैं जो ना आंखों में, वो क्या कहती है पलकों से, सामने से हट जा, हमको भगवान को और देखना है और देखना है, बस भगवान के ही दर्शन करते रहें ऐसा मन करता है। पुतलियां कहती हैं असुआ कहें पाए पखारन दे। आंसू कहते हैं कि गोविंद के चरणों को पखारने का यदि मुझे मौका मिले तो मैं पाए ही पखारूं भगवान के, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। पलकें कहें झांप ले मोहन को। पलकें क्या कहती हैं, बस एक बार मोहन को देख लूं, बस बंद कर लूं अपने आप को, और मैं किसी को देखना ही नहीं चाहती सिवाय मोहन की। बस मोहन को ही मैं देखती रहूं, श्याम सुंदर को बंसी वाले को ही मैं देखती रहूं, ऐसे पलकें कहती हैं। बस वही सूरत छवि अब बसा लूं मैं बस और बंद हो जाऊं, ऐसा पलकें कहती हैं। अखियां कहें और निहारन दे। आंखें क्या कहती हैं, नहीं 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 बंद मत होना, मुझे और देखना है भगवान को, श्याम सुंदर लाल को और देखना है, ऐसे आंखें कहती हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैं आचार्य कृष्णा सौभरी आज आपको चैत्र मास कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का महात्म सुनाता हूं। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय जय श्री राधे। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा कि हे भगवान, फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी का महत्व मैंने सुना है आपके मुखारबिंद से। अब चैत्र मास कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है यह बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजेंद्र सुनो, मैं इस विषय में एक पाप नाशक उपाख्यान सुनाऊंगा आपको, जिसे चक्रवर्ती नरेश मानधाता के पूछने पर महर्षि लोमस ने कहा था। महाराज मानधाता बोले, हे भगवान, मैं लोगों के हित की इच्छा से यह सुनना चाहता हूं कि चैत्र मास की कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसकी क्या विधि है तथा उसे किस फल की प्राप्ति होती है। राजा मानधाता पूछने लगे लोमस ऋषि से कि कौन से
नाम की एकादशी होती है और एकादशी करने से उससे कौन सा फल प्राप्त होता है, ये बताने कृपा कीजिए। आप मैं सुनना चाहता हूं आपके मुखारविंद से। महर्षि लोमस जी ने कहा, हे नृपश्रेष्ठ, पूर्व काल की बात है, अप्सराओं से सेवित चैत्र रथ नामक वन में, जहां गंधर्वों की कन्याएं अपने किंकरों के साथ बाजे बजाती हुई विहार करती हैं, मंजुघोषा नामक अप्सरा मुनिवर मेधावी को मोहित करने के लिए गई। वे महर्षि उसी वन में रहकर के ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। मंजुघोषा मुनि के भय से आश्रम से एक कोस दूर ठहर गई। डर था कहीं ऐसा न श्राप दे दें, इसलिए एक कोस ही दूर पर ठहर गई और सुंदर ढंग से वीणा बजाती हुई मधुर गीत गाने लगी। मुनिश्रेष्ठ मेधावी घूमते हुए उधर जा निकले और उस सुंदरी अप्सरा को इस प्रकार गान करते हुए देख सेना सहित कामदेव से परास्त होकर के बरबस मोह के वशीभूत हो गए, मोह में फंस गए। मुनि की ऐसी अवस्था देख मंजुघोषा उनके समीप आई और वीणा नीचे रख करके उनका आलिंगन करने लगी। मेधावी उसके साथ, महर्षि मेधावी भी उसके साथ रमण करने लगे। कामवश रमण करती हुई उन्हें रात और दिन का कोई भान नहीं रहा कि कब रात हुई और कब दिन निकल आया, ये तक भान नहीं रहा उनको। इस प्रकार मुनि जनोचित सदाचार का लोप करके अप्सरा के साथ रमण करते रहे। उन्हें बहुत दिन व्यतीत हो गए। मंजुघोषा देवलोक में जाने को तैयार हुई। जाते समय उसने मुनिश्रेष्ठ मेधावी से कहा, हे ब्राह्मण, अब मुझे अपने देश की जाने की आज्ञा दीजिए। मेधावी बोले, देवी, जब तक सवेरे की संध्या न हो जाए तब तक तो मेरे पास ही ठहरो आप। अप्सरा ने कहा, हे विप्रवर, अब तक न जाने कितनी संध्याएं चली गईं, मुझ पर कृपा करके बीते हुए समय का विचार तो कीजिए। महर्षि लोमस जी कहते हैं कि हे राजन, अप्सरा की बात सुनकर के मेधावी के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उस समय उन्होंने बीते समय का हिसाब लगाया तो मालूम हुआ कि उसके साथ रहते हुए महर्षि को 57 वर्ष हो गए। उसे अपनी तपस्या का विनाश करने वाली जानकर मुनि ने बड़ा क्रोध किया और उस पर क्रोध करके उन्होंने श्राप देते हुए कहा, हे पापनी, तू पिशाची हो जा। मुनि के शाप से दग्ध होकर के वह विनय से नतमस्तक हो बोली, हे विप्रवर, मेरे शाप का उद्धार कीजिए। 7 वाक्य बोलने या 7 पद साथ साथ चलने मात्र से ही सत्पुरुषों के साथ मैत्री हो जाती है। हे ब्राह्मण, मैंने तो आपके साथ अनेक वर्ष व्यतीत किए हैं, अतः हे स्वामिन, मुझ पर कृपा कीजिए आप। मुनि बोले, हे भद्रे, मेरी बात सुनो। यह श्राप से उद्धार करने वाली क्या बात बताऊं आपको मैं? क्या करूं जिससे आपका श्राप का उद्धार हो सके? तुमने मेरी बहुत बड़ी तपस्या नष्ट कर डाली है। चैत्र मास में जो शुभ एकादशी आती है उसका नाम है पाप मोचनी एकादशी। वह सब पापों को क्षय करने वाली है। हे सुंदरी, उसी का व्रत करने से तुम्हारी पिशाचता दूर होगी। ऐसा कहकर मेधावी अपने पिता मुनिवर च्यवन के आश्रम पर गए। उन्हें आया देख च्यवन ने पूछा, हे बेटा, यह क्या किया? तुमने तो अपने पुण्य का नाश ही कर डाला। मेधावी बोले, हे पिताजी, मैंने अप्सरा के साथ रमण करने का पातक किया है। ये पाप मैंने किया है, ऐसा कोई प्रायश्चित बताइए जिससे पाप का नाश हो जाए। च्यवन मुनि ने कहा, बेटा, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में जो पाप मोचनी एकादशी आती है ना, तुम उसका व्रत करने पर पाप राशि का विनाश हो जाता है और तुम उसी का व्रत करो जिससे आपके पापों का विनाश हो जाएगा। पिता के यह कथन सुनकर के मुनिवर मेधावी ने उस व्रत का अनुष्ठान किया। इससे उनका पाप नष्ट हो गया और वे पुनः तपस्या से परिपूर्ण हो गए। इसी प्रकार मंजुघोषा ने भी उस उत्तम व्रत का पालन किया। पाप मोचनी एकादशी व्रत करने के कारण वह पिशाच योनि से मुक्त हो गई और दिव्य रूप धारण कर श्रेष्ठ अप्सरा होकर के स्वर्गलोक में चली गई। स्वर्ग में पहुंची वह अप्सरा
हे राजन, जो श्रेष्ठ मनुष्य पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं उनका सारा पाप नष्ट हो जाता है। इसको पढ़ने और सुनने से सहस्र गोदान का फल प्राप्त होता है। ब्रह्महत्या, सुवर्ण की चोरी करने वाला, सुरापान करने वाला, गुरुपत्नीगामी और महापातक भी इस व्रत के करने से पाप मुक्त हो जाते हैं। यह व्रत बहुत ही पुण्यमय है और बहुत ही फल देने वाला है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण। जय जय श्री राधे। बोलो बांके बिहारी लाल।